नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अमरजीत नागी और आज फिर एक नया पॉडकास्ट लेके आपके सामने हाजिर हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ माइंडसेट। अगर ये जो टर्म है ग्रोथ माइंडसेट, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, कैरोल सूजन ड्वेक। तो उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। और अगर आप ग्रोथ माइंडसेट का जो डेफिनेशन उन्होंने दिया वो ये है कि जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, आपकी इंटेलिजेंस है, दिस कैन बी इम्प्रूव्ड विद प्रैक्टिस, विद परसिस्टेंस एंड विद टाइम, विद नॉलेज गेनिंग। इसका ऑपोजिट जो वर्ड उन्होंने यूज किया है वो है स्टैटिक माइंडसेट। और स्टैटिक माइंडसेट ये है कि जब आपका बिलीफ ये है कि भाई मेरे जो टैलेंट है, जो मेरी स्किल सेट है, मेरी इंटेलिजेंस है, आई एम जस्ट बोर्न विद इट और ये इम्प्रूव नहीं कर सकती विद टाइम। तो ये उन्होंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी है कि व्हाई वन शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट with a belief that your abilities and intelligence and your skill sets, they can be improved through learning, through practice and through persistence. एक सिंपल सा एग्जांपल वो देते हैं, वो कहते हैं जो स्टैटिक माइंडसेट का है कि मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, तो आपका एक स्टैटिक माइंडसेट ये बन जाएगा कि यार देखो मेरा मैथमेटिक्स तो शुरू से ही वीक है, तो मैं इसको सीख नहीं सकता या सकती, जो भी है ना। तो ये जो स्टैटिक माइंडसेट है, दैट हैज टू बी चैलेंज थ्रू ए ग्रोथ माइंडसेट माइंड दैट यू नो विद प्रैक्टिस, विद परसिस्टेंस यू कैन इंप्रूव योर मैथमेटिक्स। और स्पेशली ये जो ग्रोथ माइंडसेट है, हाउ इट हेल्प्स अस ड्यूरिंग आवर later ages of life, as we grow, as we get older, how this is important to have a growth mindset. तो हमारे साथ अवनीश भारद्वाज जुड़ चुके हैं। भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमर। क्या हाल चाल है साहब? बस वेरी गुड, वेरी वेल, थैंक यू। हाँ जी। तो साहब, आज का जो टॉपिक है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ए ग्रोथ माइंडसेट एंड हाउ इट हेल्प्स अस ड्यूरिंग थ्रू आउट द आवर लाइफ, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, एंड पर्टिकुलरली एज वी ग्रो ओल्डर। एंड हमारे अंदर ही एक बात आ जाती है कि यार मैं बहुत बूढ़ा हो गया और मैं आई एम गेटिंग ओल्डर नाउ, आई कांट लर्न एनीमोर। और उससे आपको एक सेंस ऑफ इरेलेवेंस, सेंस ऑफ आइडेंटिटी डिप्रावेशन, इस तरह की चीजें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाई ग्रोथ माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट, क्या कहना चाहिए आप? नहीं, वेरी वेरी गुड टॉपिक अगेन अमर। तो मेरे को इस जो व्हेन यू मेंशन दिस, तो मेरे को वो लगता है कि वो देसी दारू को अंग्रेजी बोतल में डाल के ये रिसर्च करे जाए तो इसको अगर हम अपने अपने समाज में या जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से देखें तो इसको कहते हैं श्रद्धा भाव। कि अगर आपके अंदर श्रद्धा भाव है, आपके अंदर विश्वास है कि थिंग्स कैन चेंज। अगर आप में जो कहा ना, एक दूसरा इसका अपोजिट जो है ग्रोथ माइंडसेट का, वो है स्टैटिक माइंड। तो एक होता है जो फेटिलिज्म जो है कि लाइफ हैपेंस, कि भाई सब कुछ मेरा तो किस्मत में लिखा हुआ है, मैं उसको नहीं चेंज कर सकते, है ना। वो अगर इस टाइप का है कि सब कुछ है ना आपको किस्मत में ही लिखा हुआ है और आप कुछ नहीं कर सकते, तो देन you have a fixed mindset, you don't have an open mind. But if you have an open mind, you have the discipline, then you have a growth mindset that things can change with practice, effort and persistence. It might not happen कि कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, ये कहना आसान है और करना मुश्किल है। All basically they are saying is our mind actually interprets that as कि यार मेरे को नहीं ट्राई करना है, तो बहुत मुश्किल है। हम कहते ये हैं लैंग्वेज में कि ये काम बहुत मुश्किल है, बट आवर माइंड इंटरप्रेट्स दैट एज कि यार मेरे को नहीं करना, ये मुश्किल है। बट ऑल इट इज कि अगर कोई चीज को मान लो मेरे को, मैं किसको कहता हूँ ये तो बहुत आसान है, दैट मीन्स आई कैन ट्राई 2 times 3 times और उसके बाद मेरे को आ जाएगी, ये आसान लगी। कुछ और चीज हो सकती है, इसको मेरे को 10 बार 15 बार, थोड़ा नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े ज्यादा चाहिए, उसको कहूंगा मैं मुश्किल है। बट व्हेन वी ट्राई टू वर्बलाइज इट और अपने माइंडसेट में रखते हैं कि भाई ये तो मुश्किल है, तो हमारा माइंड इंटरप्रेट कर यार मेरे को नहीं करना, मैं I don't want to even try. So that becomes a fixed mindset. It is not a growth mindset. उसका opposite है। Growth mindset के लिए जरूरी है कि आपको ओपन माइंड होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। और
you know, like there are different levels we operate upon. One level one is life happens. तो अगर हमारा Yep. माइंडसेट ये है कि लाइफ हैपेंस, देन वी आर जस्ट लेफ्ट इट टू द फेट, अपने डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया। वो उसमें आपको कुछ नहीं कर सकते, फिर आप अपनी वो जन्म पत्री और हाथ की रेखा और ये सब से अपनी लाइफ चलाते रहेंगे। हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ, दूसरा वाला जो होता है कि आई एम, मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, जबकि हम वी आर ओनली पार्ट कंट्रीब्यूटर इन व्हाट वी डू इन लाइफ। यस, वी हैव टू कंट्रीब्यूट। और जो एक्चुअली अगर हम अपनी वैदिक दर्शन को देखें, उसमें वो भी डेस्टिनी को पूरा मानते हैं, पर वो कहते हैं डेस्टिनी इज वन पार्ट, पर आपको अपना धर्म yes, करना है, आपको अपना कर्म करना है, स्वधर्म करना है, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है, और फिर जो आपका भाग्य है वो भी है। उस सबको मिलके आपको कर्म फल मिलता है, कर्म फल किसी एक चीज से नहीं मिलता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट माइंडसेट। और उसमें ये कहते हैं कि आपके अंदर कर्ता भाव नहीं हो, क्योंकि ईगो जो होती है वो भी आपको डर डर लगाती है। ईगो से देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर सम कंफर्ट थॉट्स कि यार मैं एक एक्सक्यूज बना दूं, आई कैन ब्लेम समबडी। यू गिव ए वेरी गुड एग्जांपल कि किसी को मैथमेटिक्स में नहीं ठीक से हो रहा है, any, it can be any reason, I'm not saying कि वो ने, पर then they can से कि मेरे को अच्छी किताब नहीं मिली थी, या टीचर अच्छा नहीं था, या स्कूल हाँ, अच्छा नहीं था। वो भी हो सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि दे डोंट, समटाइम्स वो किस्मत है, और अच्छा टीचर मिल गया और इंटरेस्ट भी बन गया, आसान हो गया। और दूसरे में होगा कि नहीं मिला, बट देन दे पुट इन सम एफर्ट, उसमें थोड़ा एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ा, बट that's it. यू कैन मेक इट थिंग वर्क। तो इसीलिए होता है, यू फाइंड सम पीपल जो हम अपनी सोसाइटी में अपने चारों तरफ देखते हैं कि वो दे दे अचीव सक्सेस एफर्टलेसली। वो सब क्योंकि Yes. उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो दे मेक इट लुक इजी। Hmm. और कुछ है Hmm. दे आर जस्ट ऑलवेज ग्राइंडिंग, वाइनिंग, कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। तो और दे आर नॉट गेटिंग, बिकॉज दे हैव क्लोज माइंडसेट, दे फाइंड इट इजी टू ब्लेम समबडी, और विक्टिम पर्सनालिटी होती है। Victim तो play करते हमारे हैं। को उससे दूर रहना चाहिए। एंड इट इज लाइक यू सेड, ये चाहे किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, particularly you know it perhaps looks or has much more impact when we are mature or older stage में शायद हर्ट ज्यादा कर रहा होता है, कि अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट Sin नहीं है, stages में। and तो फिर लोग अपने आप Hmm. को कोसना शुरू कर देते हैं, या दे विल ब्लेम whoever। Hmm. बट बचपन में होता है कि यू गेट मोर हेल्प, later stages में Yes. you're not even open to help. It's not easy if you're not ready to accept help, others can't help you। Yeah, other तो can't help you हमारे exactly. को हेल्प लेने के लिए भी रेडी होना चाहिए, तभी हेल्प Yeah, मिलती बिल्कुल है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सो वो Absolutely. कहते हैं हैप्पी गो लकी होते हैं ना, हैप्पी गो लकी, इफ यू आर हैप्पी हाँ, यू बिकम लकी एज वेल। yeah, absolutely, absolutely, absolutely. नहीं नहीं, बहुत बहुत बढ़िया साहब, आपने जो एक बड़ी अच्छी बात कही ना कि जो यंगर एज में होते हैं, सो दे आर लॉट ऑफ पुश बिहाइंड यू टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। कोई स्कूल जाओ, पढ़ो, एब्सोल्युटली। सीखो। व्हेन यू गेट टू अ लिटिल बिट ऑफ ऑन योर ओन एज, कॉल इट, जब भी आप इवन 35-40 के हो जाते हैं, जब आपको इतना इम्पेरेटिव नहीं होता, जॉब आपकी लग चुकी होती है, बच्चे अपने रूटीन में आ गए हैं, सब कुछ, सो यू डोंट हैव एनी इम्पेरेटिव टू लर्न फर्दर। तो अगर आप में वो ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, यू विल स्लिप बैक, यू विल स्लिप बैक। कई मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपनी एक 4 साल की उनकी डिग्री होगी ना, दैट्स द ओनली क्वालिफिकेशन दे विल हैव फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स। नहीं नहीं, और जो some people have a पढ़ाई learning लिखाई भी mindset। उनकी होगी, हाँ, some people have learning लर्निंग mindset, माइंडसेट, हाँ, others वही say उनका ग्रोथ। you can't teach old dog new tricks, ऐसा भी सोचने वाले लोग होते हैं। या ये माइंडसेट का थॉट है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये फिक्स माइंडसेट है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट है वो बिल्कुल यही माइंडसेट है कि आपका लर्निंग माइंडसेट है, और ये आपका बिलीफ कि आपकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस ये लर्निंग के थ्रू, परसिस्टेंस के थ्रू इंप्रूव करती है। बिल्कुल। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे आप एज आपकी बढ़ रही है, तो एक आम तौर पे कह दिया जाता है, अरे यार मैं नहीं सीख सकता, मेरे से नहीं होगा ये, है ना, बहुत ओल्ड है यार, आप पढ़ लिया, आप कुछ और करो, है ना। तो ये जो है माइंडसेट, आई थिंक वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, कि नो मैटर व्हाट फेज ऑफ लाइफ वी आर इन, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एंड इन दिस रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड, विद एआई नाउ कमिंग इन, पहले तो कहते नहीं, एक युग को बीतने में पूरा एक युग लगता था, आज तो एक युग जो है वो एक साल में खत्म हो जाता है।
we are changing so बिल्कुल fast. यस You think about a decade ago, life was totally as if you are in the last पिछले युग में थे, पिछले era में थे. So the era changes every 5-10 years. You are in a different space altogether. तो अगर आपकी ये growth mindset नहीं होगा, you'll suffer very very badly. So it's a lifelong process. Secondly, don't be afraid of mistakes. Learn from your mistakes. जैसे आपने कहा ना कि जो आपकी ईगो जो है वो आ रह जाती है, और ईगो से क्या होता है कि उसमें आपको शर्म भी है, बीइंग ए फियर ऑफ फेलियर, कि यार मैं इसे नहीं सीखा गया तो क्या कहेंगे, यार इस उम्र में आगे ट्राई कर रहा है और सीखा भी नहीं जा रहा. तो हाँ, तो इसमें जो फियर ऑफ फेलियर है, एंड दैट पर्टिकुलरली यू हैव टू ओवरकम, स्पेशली व्हेन यू आर गेटिंग सीनियर इन लाइफ. कई बार तो ऐसा हो जाता है कि आपको मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ही ज्वाइन करना है, तो उसको इसी बात से थोड़ी सी शर्म सी आती है या थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि यार मैं छोटे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ूंगा, तो मेरी एज से बहुत छोटे, कोई शर्म की बात नहीं है. दे आर लर्निंग थिंग्स वे अहेड ऑफ यू. So if you feel, if you are lag behind, and if you have that learning mindset, growth mindset, go and join classes in the university, or pick up a hobby with AI learning. Digital learning is almost never ending. Lastly, मैं ये कहना चाहूँगा, have a bit of compassion with yourself. जो self compassion है ना, just be kind to yourself. कि यार मैं नहीं सीख पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा माइंडसेट नहीं. विक्टिम जैसे आपने कहा, वो विक्टिम माइंडसेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस एज में सीखने के लिए व्हाट यू नीड इज अ बिट ऑफ पेशेंस. तो जो पेशेंस चाहिए वो आपको, जब खुद के ऊपर ही कंपैशन नहीं होगा, एक बार ट्राई करेगा, यार नहीं अब नहीं होगा मुझसे, अब मैं इस लायक ही नहीं हूँ, है ना, आई एम पास दैट स्टेज. तो वो नहीं. हैव बिट ऑफ कंपैशन विद योरसेल्फ एंड गिव योरसेल्फ टाइम and have that growth mindset, and believe me, it gives you a wonderful experience of learning and growing, especially as you're sort of getting the later stages of your life, जहाँ के आम तौर पे ये एक फीलिंग आ जाना कि यार मेरी जरूरत भी है यहाँ के नहीं. तो ऐसी जब फीलिंग आती है, और अगर आपको सिर्फ ग्रोथ माइंडसेट नहीं, ये एक फिक्स्ड माइंडसेट की थॉट है, तो अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, उसके ऊपर से ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, सो यू विल हैव अ मिजरेबल लाइफ रियली. तो अगर आप अपना माइंड को थोड़ा ठीक कर लें, लर्निंग मोड में रखें हमेशा, आई थिंक दिस विल हेल्प ट्रेमेंडसली एवरीवन. तो यही मेरा रैप अप इसमें ये है कि हैविंग ए ग्रोथ माइंडसेट इज इंपॉर्टेंट इन एवरी फेज ऑफ लाइफ, विद द डेफिनेशन ऑफ द ग्रोथ माइंडसेट बीइंग कि आपकी एबिलिटीज, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी समझ जो है, ये नॉलेज के साथ, लर्निंग के साथ बढ़ती है. इट कैन बी इम्प्रूव्ड. आपकी जो एबिलिटीज हैं, इट्स नॉट स्टैटिक सिंस यू आर बोर्न, दे आर ग्रोइंग, एंड लेट देम कंटिन्यू टू ग्रो एज वेल. Or it will help us as society is maturing, we are maturing, और जिस स्पीड से वर्ल्ड चेंज कर रहा है, I think it is almost imperative that we should have that growth mindset. Otherwise, the life will be miserable. That's all I have to say. साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Basically, I would just summarize it that with awareness, with effort, Yes. with discipline and persistence, we can change things, we can contribute, because we are only a part contributor. बाकी तो यूनिवर्स का जो रूल है, we have to follow, जो धर्म है, और अपनी डिजायर्स को अलाइन अगर हम कर दें to what is the desire of the universe, then I think we will be happy, and we will live an effortless life as well. Lovely, wonderful साहब, बहुत बढ़िया साहब. तो इस पॉडकास्ट को यहीं समेटते हैं. नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे. प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स, योर व्यूज़, और अगर आपके पास कोई फर्दर टॉपिक्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें, और आप भी आके डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ पॉडकास्ट में, यू आर मोर देन वेलकम. प्लीज़ लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू. ओके साहब, दैट्स ऑल वी हैव फॉर नाउ. बाय फॉर नाउ.